नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। पाइथन प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 9 में मैं पाइथन हैंड्स ऑन प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है लेक्चर नंबर 9, ये लेक्चर नंबर 8 का सीक्वेंस में है। इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 8 अच्छे से देखना पड़ेगा, जिसका आपको लिंक ऊपर आइकॉन्स में मिल जाएंगे। और इस लेक्चर नंबर 8 देखने के बाद आपको लेक्चर नंबर 9 ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं उसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है प्रिंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पाइथन वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, जिससे आप उसका यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हैंड्स ऑन कैसे होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है। मैं आपको सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख के दिखा रहा हूँ, प्रिंट। तो जैसे ही मैं प्रिंट करके ब्रैकेट दिया तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। पहला वैल्यू पैरामीटर। तो ये वैल्यू पैरामीटर जो होता है हम मल्टीपल टाइम्स कॉमा कॉमा दे के सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू पैरामीटर जो होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती है, यानी न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को आप कॉमा दे के सेपरेटली लिख सकते हैं। उसके बाद एक सेपरेटर पैरामीटर यूज़ होता है, SCP नाम से होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 स्पेस का होता है। और एक END पैरामीटर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ होता है। बाकी जो 2 पैरामीटर है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में नहीं जानेंगे, ये बाद में किसी एक वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा प्रिंट स्टेटमेंट में। पहला वाला जो कि हम वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, दूसरा है सेपरेटर, तीसरा ये। तो तीनों के बारे में मैं 1 बाय 1 कॉम्बिनेशन से मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। जैसे हेलो वर्ल्ड में मैं लिखता हूँ हेलो, और एक साथ मैं अगर लिखता हूँ वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाता है। तो आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, दो को। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट बताने के लिए। जैसे मैं लिखता हूँ सम इक्वल टू, ये मैंने एक वैल्यू लिख दिया। दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे एक 15 दे देता हूँ, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं सम इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं कि मैं सम के बाद कोई गैप नहीं छोड़ा हूँ, और लेकिन यहाँ पे बाकायदा एक गैप आया है। तो क्यों आया है, उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें एक सेपरेट SCP जो होता है पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट काम मत करता है, जो कि विथ स्पेस 1 सिंगल स्पेस के बेस पर काम करता है। अब इसी तरह से मैं और वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ। जैसे मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ जो होता है, पहले मैं यूज़ बताता हूँ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब वैल्यू पैरामीटर के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। उसके बाद मैं कॉम्बिनेशंस बताऊँगा, SCP कॉम्बिनेशन, END वाला जो पैरामीटर है उसका अब जैसे मैं 15 + 25 ये करता हूँ, तो ये 2 को सम करके सेम एज प्रिंट करेगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 2 अलग अलग वैल्यूज़ को अगर आप देते हो तो ये न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को वो कॉन्केट करता है। अब आते हैं सेम नेक्स्ट एक और देखते हैं, जिसमें मैं 2 अलग अलग, जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, दूसरे में मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्ट्रिंग वैल्यूज़ को मैं लिख रहा हूँ। तो इसमें कोई कॉन्केटनेशन जो होगा सिंपल तरीके से जुड़ जाएगा, लेकिन बीच में एक स्पेस आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हेलो में भी कोई स्पेस नहीं दिया लास्ट में, और वर्ल्ड में भी कोई स्पेस नहीं दिया, लेकिन ये जब सेपरेटर इसमें काम करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल स्पेस का सेपरेटर काम करता है। अब आते हैं इसी चीज़ को जब मैं सेपरेटर के साथ लिखता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड से शुरू करता हूँ मैं। हेलो वर्ल्ड से मैं अगर सेपरेटर का यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मैंने सेपरेटर का यूज़ करूँगा। अब मैं सेपरेटर का यूज़ करूँगा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास स्पेस होता है, तो मैं स्पेस हटा देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, क्या ये स्पेस के साथ प्रिंट करेगा या विदाउट स्पेस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये विदाउट स्पेस के साथ प्रिंट कर रहा है। तो इट मीन्स दैट आपको क्लियर हो गया है कि SCP जो होता है वो सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में अगर मल्टीपल वैल्यूज़ को कॉमा दे के लिखते हो और उसको अगर एक साथ कॉन्केट करना चाहते हो तो सेपरेटर वहाँ पे अच्छा रोल यूज़ करता है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मैं इसको वापस प्रिंट करके दिखाता हूँ। एक सेपरेटर का यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे सेपरेटर में एक हाइफन लगा देता हूँ। तो हाइफन लगा देने से आप समझ सकते हैं कि बीच में एक वर्ड मतलब एक सेपरेटर यूज़ हो जाएगा और इस तरह से वो काम करेगा। अब चलते हैं हम लोग वापस ये वाले स्टेटमेंट पे, सॉरी ये वाला ले लेते हैं। ये क्या करेगा आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो होता है मैं इसमें सेपरेटर यूज़ कर दूँगा, SEP। अब सेपरेटर में मैं कोई एक स्पेस जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं इसमें कोई स्पेस नहीं देता हूँ, अब हटा देता हूँ। तो सेपरेटर का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है उसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले जहाँ पे ऊपर पे ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे एक स्पेस यूज़ होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस है, बट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आ रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेपरेटर किस तरह से यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद मैं लास्ट में और अच्छे से बताऊँगा कि सेपरेटर को कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके बाद एक और पैरामीटर होता है एंड, उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो अलग अलग वैल्यूज़ को कॉन्कैट करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट SEP में एक स्पेस होता है। अगर उसको आप ऑब्सोल्यूट करना चाहते हो यानी उसको नलीफाई करना चाहते हो तो सेपरेटर का इस्तेमाल करके उसमें आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। उसी तरह से मैं अगर इसमें इस्तेमाल करता हूँ और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ और उसके आगे मैं एक हैश लगा देता हूँ ताकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो आप देख सकते हैं सेपरेटर में न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर होता है वो है END पैरामीटर। तो END पैरामीटर के लिए सेम एज मैं यूज़ करूँगा, बट यहाँ पे सेपरेटर की जगह अब मैं END यूज़ करूँगा। लेकिन END जो पैरामीटर होता है, ये END पैरामीटर सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में काम नहीं करता है। इसका अगर इफेक्ट देखना है तो दो अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं ये END को हटा देता हूँ और दो अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट लेता हूँ। एक में मैं लिख देता हूँ हेलो, ये लिख दिया मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट सेमीकोलन, फिर मैं दूसरा लिखता हूँ वर्ल्ड। अब मैं ये दो अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो END पैरामीटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ होता है। तो हर एक प्रिंटफ के स्टेटमेंट के साथ एक न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको प्रिंट करके इसको प्रिंट करता हूँ तो दो अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाला प्रिंट जो होता है एक न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ दूसरे वाले को प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग सेपरेट लाइन में प्रिंट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों सेम लाइन में प्रिंट हुए, यानी दो अलग अलग प्रिंटेब स्टेटमेंट के थ्रू मैं दोनों को सेम लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हाउ इट कुड बी पॉसिबल? तो ये पॉसिबल होगा मैं अगर एंड को नलीफाई कर देता हूँ, पहले स्टेटमेंट में END को अगर मैं नलीफाई कर देता हूँ तो यहाँ पे /n काम नहीं करेगा, नलीफाई हो जाएगा। अब ये सेम लाइन में प्रिंट होगा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप देख सकते हैं कि सेम लाइन में प्रिंट हुआ, बट देयर इज नो स्पेस बिटवीन हेलो एंड वर्ल्ड। देन हाउ इट कुड बी पॉसिबल? ये पॉसिबल कैसे होता है? तो सिंपल सी बात है, पहले वाली प्रिंट स्टेटमेंट में मैं कुछ एक और पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं SEP, उसको इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले वाले में अब मैं यूज़ करूँगा सेपरेटर। तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग को मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो हाँ सॉरी, इसमें सेपरेटर नहीं है। अब इसमें हमारे पास एक तरीका है कि एंड में मैंने जहाँ पे नलीफाई किया वहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। तो अब ये जो एंड है ये अलग अलग प्रिंटेब स्टेटमेंट के लिए सेपरेटर की तरह काम करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेपरेटर का क्या रोल है, किस तरह से काम कर रहा है। अब चलिए इसको इंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो के बीच में स्पेस दे दिया। अब एंड में और SEP में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया विदाउट स्पेस यानी नलीफाई करने के लिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप हैश यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेपरेटर, एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपको याद है किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम एज एंड में भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इस्तेमाल करता हूँ एंड में हैश का यूज़ करना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ इट। ये आप देख सकते हैं हैश का यूज़ हो गया। तो इस तरह से मैं SEP यानी सेपरेटर में जो यूज़ कर सकता हूँ सेम एज यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सी
चलिए SCP में चलते हैं। SCP में अगर मुझे मल्टीपल स्पेस चाहिए, अगर प्रिंट करना चाहते हैं दो के बीच में मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्पेस, तो चलिए मैं इसको फिर से वापस लेता हूँ और मल्टीपल स्पेस, तो मल्टीपल स्पेस के लिए हमारे पास टैब T मतलब /T होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये हो रहा है। अगर सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे /in यूज़ कर सकता हूँ, तो देख सकते हैं एक न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह SCP जो होता है यूज़ करता है। तो इसका मतलब है दो अलग अलग वैल्यूज़ यानी स्ट्रिंग वैल्यूज़ को अगर कॉन्केट करना चाहते हैं बट अलग अलग लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं बाय यूजिंग सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, तो /n का यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि SCP जो आपका पैरामीटर होता है वो सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट में यूज़ होता है मल्टीपल वैल्यूज़ को ऑपरेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और जो END पैरामीटर होता है वो अलग अलग प्रिंटफ के बीच में सिंक्रोनाइजेशन यानी अलग अलग प्रिंटफ में जो प्रोसेस होता है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए कि आपको न्यू लाइन में प्रिंट करना है या सेम लाइन में प्रिंट करना है, तो वो END का यूज़ करके कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो सेम एज़ मैं अगर मल्टीपल टैब चाहता हूँ तो मल्टीपल टैब को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। 2 बार टैब मैं करूँगा तो ज़्यादा स्पेस में दिखेगा। सेम एज़ मैं अलग अलग प्रिंटफ में भी इस्तेमाल करके कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ये हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसमें मल्टीपल टैब यूज़ करूँगा तो 2 अलग अलग प्रिंट हो गया। देखिए सेम एज़ मैं इसमें एक लाइन में प्रिंट हो रहा है तो एक लाइन में ना प्रिंट करके मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग में प्रिंट हो, तो सिंपल सी बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर अलग अलग चाहिए तो आप यहाँ से एंड हटा दो, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। अगर आपको एंड के साथ कुछ और यूज़ करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रिंटफ स्टेटमेंट आप अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कॉम्बिनेशन से प्रिंट कर सकते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि सिंगल प्रिंटफ में अगर आपको अलग अलग परफॉर्मेंस चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, सेम लाइन चाहिए या बीच में कोई सेपरेटर चाहिए, तो आप SCP जो पैरामीटर है उसका यूज़ कीजिए। और सपोज़ कर लो 2 अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट में अगर सिंक्रोनाइजेशन करना है तो आप END जो पैरामीटर है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, कुछ जानने को मिला पाइथन में प्रिंटफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिकली और अच्छे से यूज़ करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।